नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2026। दोस्तों कल 18 मई सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक ओपन होने जा रहा है। तो चलिए उसके पहले चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे यानी कल से जो ओपन हो रहा है वहां पे ट्रिगर कर सकता है। चलिए देखिए, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर तो है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट होगा, बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में टोटल 5 ऐसे फैक्टर मेंशन किया। चलिए फॉर्मली देख लेते हैं कि कौन कौन सी फैक्टर को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया, ईरान वॉर टेंशन सिमर। बात एकदम सही है, 100% सही है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट चाहे पॉजिटिवली रिएक्ट करे, चाहे मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करे, या वोलेटाइल मार्केट, वो टोटली ट्रिगर हो रहा है, मतलब 80% केस में जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर। और खास करके रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रम्प की चाइना टूर के बाद कहीं ना कहीं एक मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से फुल फ्लेज वॉर जैसा मार्च में चल रहा था वो ओपन हो सकता है। खैर, इस टॉपिक को हम बाद में चर्चा करेंगे, मतलब कुछ फ्रेश अपडेट है, इस वीडियो के अंत में उसको कवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो की फैक्टर मेंशन किया, ऑयल प्राइस। जी हाँ, ऑयल प्राइस तो देखिए एक्चुअली मार्केट में कुछ सेक्टर्स में तो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, कुछ सेक्टर्स में इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। और जैसे कि आपको मैं एकदम डे वन से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, वॉर मेन मुद्दा नहीं है। वॉर के वजह से जो एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन डिस्रप्शन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक है। तो ऑयल प्राइस जितना ऊपर बढ़ेगा मार्केट के लिए उतना ही खतरा। ऑयल जितना स्टेबल रहेगा, जितना नीचे नीचे गिरेगा, खास करके ब्रेंट क्रूड, वो कहीं ना कहीं मार्केट को और ज्यादा रिकवर करने में मदद करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो फैक्टर मेंशन किया है कि भारत की करेंसी इंडियन रुपी लगातार बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, और ये फैक्ट है। और ऐसे अगर चलता रहा, मतलब जिस प्रकार से पिछले 2 से 3 महीने पे इसका वैल्यूएशन गिरा है, अगले 1 महीने पे आराम से 100 के आसपास तो पहुंच पहुंच जाएगा डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपी की वैल्यूएशन। अच्छा, फिर आ जाइए, जो चौथा फैक्टर मेंशन किया, ग्लोबल क्यूज मतलब जो फ्राइडे के दिन भी हमने देखने को मिला था, बहुत सारे एशियन पैसिफिक मार्केट में भी वीकनेस था। राइजिंग बॉन्ड डील, और ये दोस्तों एक बहुत बड़ी फैक्टर है। राइजिंग बॉन्ड डील, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब देखिए, जो 2022 में स्थिति बना था, मेरे बात को ध्यान से सुनना। 2022 में क्या स्थिति बना था? जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुआ था, एकदम शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल पुराने। उस टाइम पे हमने देखा था दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक है, चाहे भारत की आरबीआई, यूएस की फेडरल रिजर्व, यूरोप की बैंक ऑफ यूरोप, अलग अलग देश की जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, वो सब अपना जो पॉलिसी रेट है यानी रेपो रेट जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, उसको बढ़ा दिया था। कोई 75 बीपीएस करते 3-4 बार बढ़ा दिया। जैसे कि आरबीआई ने हमने देखा पहली बार 35 बीपीएस, फिर 50 बीपीएस, जितना मुझे याद है, उसका 25 बीपीएस बढ़ाया था। तो जिस वजह से क्या होगा पता है? इस वजह से जो बॉन्ड डील है उसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। खास करके यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील है, याद कीजिए उस टाइम पे मैं आपको दिखा भी था हमेशा कि यूएस की बॉन्ड डील इतना चल रहा है, याद है? तो बॉन्ड डील जितना बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं और ज्यादा गिराएगा आपके करेंसी के वैल्यूएशन को, और ज्यादा गिराएगा गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ओके। अच्छा, तो इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के हिसाब से ये 5 की फैक्टर ट्रिगर कर सकते हैं अगले हफ्ते। और उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, मोस्टली कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है, बट अगले हफ्ते कुछ बचा कुचा कंपनी है उसका भी रिजल्ट आउट होगा। फटाफट आप थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए बहुत सारे कंपनी है, बट मेनली जो मतलब मेन कंपनी, टॉप कंपनी, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि कल दोस्तों याद रखना, कल 18 तारीख आउट होगा आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल की रिजल्ट। फिर आपके पीबीसी कंपनी एस्ट्रल, इंद्रप्रस्थ गैस, डॉम्स इंडस्ट्री, त्रिवेणी टर्बाइन, जाइडूस वेलनेस, जीएनएफसी, सन फार्मा, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ये सब कंपनी दोस्तों कल 18 तारीख अपना रिजल्ट देगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंस सेक्टर की किंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, बीपीसीएल, जाइडूस लाइफ साइंस, मैनकाइंड फार्मा, पीआई इंडस्ट्री, राइट्स लिमिटेड, रेलवेज कंपनी, बोरोसिल, फाइन ऑर्गेनिक, जी इंटरटेनमेंट, कर्नाटका बैंक, मैपमा इंडिया, पीएनसी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, गोदावरी पावर, ट्राइडेंट मतलब जो आपकी टेक्सटाइल कंपनी है, हुडसन एर्गो, ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। फिर आ जाइए आपके 20 तारीख, अब नोट करो ना यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल, बॉच, ग्रासिम इंडस्ट्री, जुबिलेंट फुटवर्क, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल मतलब जो हमारे पुराने मदरसन सोमी है, हनीवेल ऑटोमेशन, लेंसकार्ट,
प्रोटीनीगॉफ, मेट्रो बैंड, ये सब कंपनी की दोस्तों रिजल्ट आउट होगा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेके सीमेंट, फिर आ जाइए आपकी 21 तारीख, अरविंद फार्मा, आईटीसी, इमामी, गेल, इकरा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ इंश्योरेंस मतलब एलआईसी, आपके नाइका, पेज इंडस्ट्री, रैमको, वाटेक वावाग, सन टीवी नेटवर्क, ओनासा कंज्यूमर मतलब ममाअर्थ, ये सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अशोका बिल्डकॉन, ठीक है। फिर आ जाइए आपके नेक्स्ट डे, फटाफट आप नोट कर लीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। कोलगेट पालमोटिव मतलब कोलपाल, आइशर मोटोर, हिंडाल्को इंडस्ट्री, इन्फोएज मतलब नौकरी, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, आपके टीटीके प्रेस्टीज, इंडिगो पेंट, रैमको सीमेंट, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। और 23 तारीख दोस्तों आउट होगा डीवीस लैब, जेके सीमेंट, कैप्टन पॉलीप्लास्ट, एचबीएल इंजीनियरिंग, इंडिया पेस्ट्रीसाइड, और ये सब कंपनी की रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जिस कंपनी के रिजल्ट जिस दिन आउट होगा इसी चैनल पे मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि पिछले कुछ महीनों से देता आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो अगले हफ्ते आउट होगा। एक हो गया आपका भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो मई की हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा आउट होगा। जैसे कि आपको पता होगा, आपको मैं पहले भी कहा था, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई दो बार आउट होता है महीने पे। एक बार हाफ मंथ की आउट होता है, फिर फुल मंथ की आउट होता है। हाफ मंथ का जो आउट होता है वो प्रेडिक्शन डेटा। ठीक है, तो ये डेटा आपको पता चलेगा 21 मई के दिन। 21 में सुबह 10:30 बजे पता चलेगा। जो प्रीवियस मतलब मंथ पे हमने देखा था, अप्रैल मंथ की फुल मंथ की डेटा 54.7 था, मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से बेटर था। अब देखना होगा कि इस महीने पे क्या कैसा हो रहा है भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। इसके द्वारा आपको पता चलता है क्या कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसका कामकाज कैसा चल रहा है। ठीक है, अच्छा सेम टू सेम सर्विस पीएमआई डेटा। सर्विस पीएमआई डेटा जो लास्ट मंथ पे थोड़ा बेटर था, मतलब उसके पहले जो आया था 57.5, एक्चुअल मतलब फोरकास्ट आया था 57.9, थोड़ा बेटर होने की, बट एक्चुअल डेटा एक्चुअली काफी अच्छा रहा आपकी 58.8। ये डेटा भी आपको पता चलेगा 21 तारीख सुबह 10:30 बजे पे। ठीक है, तो ये दो डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। अब आ जाइए देखिए यूएस मार्केट लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन काफी वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, चाहे नैस्डैक की बात करें, 1.5% गिरा, डॉ जोन्स लगभग 1% गिरा। और उसके साथ साथ सरप्राइजिंगली भारत की जो गिफ्ट निफ्टी एंड एक्सजेक्स निफ्टी वो क्लोजिंग दिया 120 पॉइंट ऊपर। ये मैं कहूंगा एक्चुअली काफी सरप्राइजिंग करने वाली बात है, जो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे दिखा चुका हूं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, क्रूड ऑयल की प्राइस, जैसे कि आपको मैं पिछले काफी बार कह चुका हूं, देखिए ऑयल प्राइस अभी फिलहाल 110 के आसपास चल रहा है। और खास करके ब्रेन क्रूड, याद रखना दो टाइप की होता है, एक डब्ल्यूटीआई, दूसरा ब्रेंट। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की भाव थोड़ा सा ड्रॉप मतलब कम होता है ब्रेन क्रूड के हिसाब से, और भारत दोस्तों ब्रेन क्रूड ही खरीदते हैं 90% अपनी डिमांड के। तो ब्रेन क्रूड की प्राइस जब तक ना $100 पर बैरल या तो उसके नीचे आ जाए मार्केट के लिए, तब भी जो खतरे की काला बादल वो मार्केट के ऊपर रहेगा। हो सकता है कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, बट स्टिल खतरे की जो काला बादल है वो मार्केट के ऊपर छाए रहेगा, याद रखना। ठीक है, और ऑयल प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए आपके इंडियन करेंसी, देखिए ऑयल के साथ सीधा सीधा कनेक्शन। ऑयल प्राइस बढ़ेगा, यूएसडी इंडेक्स बढ़ेगा, करेंसी की वैल्यूएशन गिरेगा। ऑलरेडी 96 में पहुंच गया, ऐसे अगर चलता रहा एक महीने के अंदर आराम से ये 100 भी क्रॉस कर जाएगा। बट दोस्तों काफी शॉकिंग एक पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि आज रविवार है, रविवार 99% देश की मार्केट क्लोज रहता है। ठीक है, एक आध के अलावा, बट एक आध जो भी है वो उतना जरूरी नहीं है। बट बिटकॉइन यानी क्रिप्टो मार्केट जो है ना वो 24/7 ओपन रहता है। ठीक है, बट बिटकॉइन की अगर आप भाव देखेंगे, अभी आज सुबह सुबह थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर। मतलब पिछले कुछ टाइम की अगर आप डेटा देखेंगे, यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिनों पे, बट ये आज की डेटा जैसे ही आप चेक करेंगे कि थोड़ा सा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉजिटिव हिंट यहाँ से भी मिल रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर शेयर कर। बार बार ये कह रहा था कि हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे, ताइवान को हर तरीके से हम एड प्रोवाइड करेंगे, चाइना से बचाएंगे, बट कल रात में सडनली खबर आया, ट्रम्प कह रहा है कि नहीं, ताइवान यहाँ से 9,500 मील दूर है, हम कैसे बचाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होने जा रहा है। एक्चुअली ऐसा होगा नहीं होगा बात की बात है, बट ऐसा जो खबर मिल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फेक है, वो अलग बात है, बट जो खबर मिल रहा है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों आ जाइए, ये आज दोपहर की खबर 17 मई
दोपहर 2 बजे की अपडेट है। भारत ने अब सीधा सीधा ईरान को स्लैम किया है यूएन पे, यूनाइटेड नेशन पे एक्चुअली ये मुद्दा रेस किया गया था। आपको पता होगा यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन पे, कि ईरान ने जो लगातार कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला कर रहा है, ठीक है, उस चीज को रेस किया गया था। और इन भारत ने वहां पे भारत की डेलीगेशन ने क्लियरली यहाँ पे कहा कि अनएक्सेप्टेबल, बदतमीजी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया स्लैम अटैक ऑन शिप इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट यूनाइटेड नेशन। क्या कहा एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इंडिया हैज फ्लैग्ड राइजिंग कंसर्न ओवर मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एट द यूनाइटेड नेशन, warning that repeated attack on commercial vessels could disrupt global energy and supply chain. Speaking at the special session of the United Economic and Social Council focused on safeguarding energy flow, India परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, इन्होंने कहा, मतलब जो भारत की डेलीगेशन था, इन्होंने कहा कि क्री वॉज अनएक्सेप्टेबल एंड स्ट्रेस द नीड टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ गवर्निंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और एकदम सही है। और रिसेंटली जो ईरान करने जा रहा है वो तो एकदम ही एक्सेप्टेबल नहीं है कि मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप टोल कलेक्ट करे हुए, भाई वो किसी के बाप की नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी, आप कर नहीं सकते। ऐसा अगर हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खतरा, और फ्यूचर में सारे के सारे जिसके पास भी ऐसे छोटा मोटा स्ट्रेट रहेगा सब वहां पे टोल बिठा देगा। ओके, अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों, एक और रिपोर्ट आज सुबह से ही काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों। आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पिछले लगभग 4-5 दिन हो गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई धमकी धुमकी नहीं आया। अब ये चीज काफी मतलब सोशल मीडिया पे कहिए या मार्केट में कहिए काफी वायरल हो रहा है कि क्या दोस्तों ये एक बहुत बड़ा तूफान आने से पहले जो एक साइलेंट रहता है ना, साइलेंट, वो चीज चल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे रिपोर्ट दिखा चुका हूँ, और लास्ट डे रिपोर्ट के हिसाब से अब यूएस एक बड़ा हमले की प्लान कर रहा है। मतलब जैसे मार्च में फुल फ्लेज वॉर हुआ था, वैसा फिर से मिसाइल हमला, बॉम्बिंग करना वो कर सकता है, ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम करके। ट्रम्प टू लॉन्च बिग ईरान स्ट्राइक क्वेश्चन मार्क, इज काम बिफोर स्टॉर्म, यही पोस्ट पाक बज। ये सुबह से काफी चर्चा हो रहा था। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। बट अगर ऐसा इस बार हो गया तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मैं कहूंगा ईरान के लिए बहुत ज्यादा घातक रहेगा। आप चाहे मेरे साथ एग्री करें डिसएग्री करें, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट इस बार कोई छोटा मोटा वॉर नहीं होने जा रहा है, याद रखना। मतलब ईरान जितना इजीली पहली बार फर्स्ट टर्म में काउंटर किया था, बट इस टाइम में बहुत मुश्किल होगा। अच्छा फिर एक और यहाँ पे चीज सुबह से ही चल रहा था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज वार्न्ड ईरान इट कुड फेस वेरी बैड टाइम। आज बहुत दिनों बाद पहली बार कहा कि भाई बहुत बुरी टाइम आने जा रहा है इफ पीस एग्रीमेंट इज नॉट रीच सून, वाइल द इंसिस्टिंग तेहरान हैज एन इंटरेस्ट परसुइंग अ डील। तो मतलब बेसिकली जो यूएस की जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पीस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया, तो ईरान के लिए काफी बुरे वक्त आने जा रहा है। तो ये तो बहुत बार कह चुका है, एक आध बार नहीं 10-12 बार कह चुका है, इसमें कोई नया बात नहीं है। बट अल्टीमेटली देखना ये होगा कि अब वहां पे चल क्या रहा है। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मतलब जब से डोनाल्ड ट्रम्प चाइना से वापस आया है कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं घटा, ठीक है। अगर आशा रखता हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनना, अब अगर कल सुबह तक मतलब मार्केट ओपन होने तक कोई बहुत बड़ा हमला या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्सल कर सकता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। बट इन केस अगर ये सच हो गया कि फिर से यूएस ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, तो मार्केट में गिरावट तय है। और ये सब कुछ दोस्तों डिपेंड करेगा, याद रखना मैं बार बार कहता हूँ, क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल की भाव जितना गिरेगा उतना ही मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, क्रूड ऑयल की भाव जितना बढ़ेगा उतना ही मार्केट के लिए नुकसानदायक रहेगा, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। मिस करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।